नमस्ते, हरिओम। हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा अंतिम प्रश्न आप सभी से भोजन के विषय में था, आहार के विषय में था। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में भी साझा किया कि हमें लगता है जितने लोग हमसे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो सब अपनी सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं एंड दे आर रियली हेल्थ कॉन्शियस पीपल। और यही कारण है कि हमें जितने भी उत्तर मिले उसमें मैक्सिमम सबने यही कहा कि आचार्य जी हमें तो घर का भोजन ही पसंद है और हम घर का भोजन ही सेवन करते हैं। पर हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कभी कभी घर का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसे में हमें बाहर खाना पड़ता है। आज हम आहार पर ही बात कर रहे हैं। डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। हम अपने शरीर के भीतर क्या डालते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, शरीर के भीतर भी और अपने मन के भीतर भी। आप जैसा भोजन करते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, वैसा होए मन और वैसा होए जीवन। अगर आप बहुत स्टेल फूड खा रहे हैं, अगर आप हिंसा से गुजरा हुआ एनी फूड दैट हैज़ गॉन थ्रू वॉयलेंस, एक्सट्रीम वॉयलेंस, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पूरा पूरा पड़ता है। अगर आप बासी खाना खा रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप भाव विहीन भोजन कर रहे हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भोजन को सिर्फ प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स से जोड़कर या इनमें बांध कर हमने छोड़ दिया है। भोजन इससे बहुत ज़्यादा कुछ है। और भोजन में जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाव, कि आप किस भाव से भोजन कर रहे हैं और आपको भोजन देने वाला, भोजन कराने वाला किस भाव से भोजन करा रहा है। और यही तो कारण है कि यदि हमें ऑप्शंस दी जाएं तो सब यही कहेंगे कि सबसे स्वादिष्ट भोजन होता है माँ के हाथ का भोजन, फूड दैट वी गेट प्रिपेयर्ड थ्रू आवर मदर। अपनी माँ के हाथ से बना हुआ भोजन सबको बहुत पसंद है। आपसे एक इंसिडेंट साझा करते हैं। हमें तो यात्राएं, बहुत बहुत यात्राएं की हैं। हम एक देश में थे और वहाँ थोड़ा लंबा स्टे था, थोड़े ज़्यादा समय तक रुकना था। तो हमारा एक कार्यक्रम ख़त्म हुआ, हम लौटे और वहीं पर हमने अपने बेटी के लिए कुछ भोजन पकाया। तो हमारे साथ एक विद्यार्थी थी उसी देश की एंड शी वाज शॉक्ड। वो बहुत आश्चर्य में थी। हमने उसको भी बिठाया, उसको भी खिलाया साथ में एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। उसने रोना शुरू कर दिया। हमने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि ये भारतीय माँओं में ही हमने देखा है कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए तुरंत खाना बनाती हैं और अपने बच्चों को भोजन कराती हैं। एंड इट्स बीन एजेस दैट आई हैव ईटन फूड कुक्ड बाय माय मदर। वंदनीय गुरुदेव इसे बहुत सुंदर रूप से इसकी व्याख्या करते हैं। वो हमेशा यही बताते हैं कि जब आप किसके हाथ का भोजन कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से घर पर भोजन बनवा रहे हैं जिसके घर पर उसका बच्चा भूखा बैठा है, तो वो जब आपके लिए आपके भोजन में ड्राई फ्रूट्स डालेगी तो उसके मन में क्या भाव होगा? उसके मन में ये भाव होगा कि मेरा बेटा बेचारा, मेरा बच्चा भूखा बैठा है, काश ये मैं उसे देती। वहीं अगर आप रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं भी भोजन कर रहे हैं, आपको नहीं पता बनाने वाले की मनस्थिति उस वक्त क्या है। वो गुस्से में है, वो क्रोध में है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, या वो आपके लिए भोजन एक बर्डन समझ करके बना रहा है कि अरे भाई खिलाना ही पड़ेगा, ये तो काम है। वहीं जब आपकी पत्नी आपके लिए भोजन बनाती हैं तो वो अलग भाव से बनाती हैं, या आपके पति आपके लिए भोजन बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि पत्नियाँ ही भोजन बनाती हैं, या आपकी माँ भोजन बनाती है। तो गुरुजी हमेशा याद करते हैं कि जब मैं छोटा सा था और मैं स्कूल के लिए जाया करता था, लेट हो जाता था, तो मेरी माँ रोटी को फोल्ड करके लेकर के आती थी भागते भागते और कहती थी कि बेटा मुठ मुठ खा जा। ऐसे ही आपके पिता जब आपके लिए भोजन बनाते हैं, सो आपका जो आहार है
वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। और उसके लिए कुछ गुरुदेव ने बहुत सरल से नियम दिए हैं, और नियम ये है कि जब भोजन आपके सामने हो तो अपने आप से प्रश्न करें, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। ये प्रश्न अपने आप से ज़रूर करें। क्यों खाऊं, मैं भोजन कर क्यों रहा हूं, मुझे भूख लग रही है या बस क्योंकि ये रूटीन है, मुझे रोज़ ऐसा करना ही है इसलिए कर रहा हूं। कैसे खाऊं, आप कैसे बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, कैसे विचारों के साथ भोजन कर रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जब आप टेलीविज़न देखते हुए भोजन करते हैं, कोई रोमांटिक सीन आ रहा है तो आप मुस्कुरा रहे हैं चम्मच हाथ में लेकर के, कोई फाइट सीन आ रहा है तो फटाफट फटाफट आपकी जो है स्पीड बढ़ जाती है, कोई डिप्रेसिंग सीन आ रहा है तो वैसे ही भाव हो जाते हैं, और वही हमारे भोजन पर प्रभाव करते हैं। क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, कितना खाऊं बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कहते हैं आज तो बहुत खा लिया, बड़ी गिल्ट हो रही है। भोजन हमेशा गिल्ट फ्री होना चाहिए। ऐसा भोजन जो किसी को ठेस पहुंचा करके ना आया हो, ऐसा भोजन जो किसी को दुख पहुंचा करके नहीं आया, ऐसा भोजन जिसे खा करके आप भारी नहीं हल्का महसूस करें। फिर अंतिम प्रश्न, खाऊं कि ना खाऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी मन में प्रश्न उठे कि खाऊं कि ना खाऊं, तो मत खाओ। जाऊं कि ना जाऊं, यानी फ्रेश होने जाऊं या ना जाऊं, पेट में गुड़गुड़ हो तो ज़रूर जाओ। अगर आपने ये नियम जीवन में अपना लिया कि खाऊं कि ना खाऊं, तो मत खाओ। अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट हंग्री, क्योंकि ये प्रश्न उठता ही तब है जब आपको भूख नहीं है। जब आपको भूख है फिर आप नहीं सोचते कि खाऊं कि ना खाऊं, फिर तो बस आप खाने पर टूट जाते हैं और खा लेते हैं। तो खाऊं कि ना खाऊं, मत खाओ। जाऊं कि ना जाऊं, ज़रूर जाओ। ये नियम बना लें। और दूसरा नियम गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि पहले जब भूख लगती थी तो हम घर की तरफ भागते थे, कहीं भी हों दुनिया में भूख लगी अब हम घर जाएंगे। फिर जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर की तरफ भागते थे। चलिए, पेट में गुड़गुड़ होने में बाहर भागना अच्छी बात नहीं है। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शौचालयों पर इतना कार्य किया है कि गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं, लेकिन भूख लगने पर अब उल्टा हो गया है। पहले भूख लगती थी तो घर की तरफ भागते थे, पेट साफ करना होता था तो बाहर की तरफ भागते थे। अब जब भूख लगती है तो बाहर की तरफ भागते हैं कि चलें बाहर ज़रा कुछ खाए आएँ, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो घर की तरफ भागते हैं। तो पेट में गुड़गुड़ में घर की तरफ भागना इज़ ओके, लेकिन भूख लगने पर घर से बाहर भागना इज़ नॉट ओके। जब भूख लगे घर का भोजन करें। अब आपके पास आपके सामने प्रश्न ये उठता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा, आचार्य जी खाना तो चाहते हैं हम घर पे, लेकिन कभी कभी नहीं खा पाते, ट्रैवल कर रहे होते हैं या बना नहीं पाते, बनाने का आलस हो जाता है। तो भोजन के लिए कोई बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। आप दाल चावल बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप यदि ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत ट्रैवल करते हैं, हम तो आए दिन बस ट्रैवल ही करते रहते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आप अपने साथ चना रखिए। चना इज़ अ कंप्लीट डाइट इन इटसेल्फ। जब आपको भूख लगे आप चने का सेवन कीजिए। और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर रहे हों, फल हर जगह मिल जाते हैं, फलों का सेवन करें। अपने आप को फ्रूट्स और सैलड्स खाने की आदत डालिए ताकि आप उससे फुलफिल्ड महसूस करें। फिर आप कुरमुरे अपने पास रखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होता है और बहुत लाइट होता है। आप कभी भी बस मुट्ठी भर के खा लिया तो मुरमुरे हो गए, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, चने से अच्छा कुछ भी नहीं है, मखाने हो गए, और जैसा हमने कहा फल और सैलड्स खाने की आदत डालें। अगर ये सब आदतें हम डाल लेंगे तो हम देखेंगे कि और साधक को अल्प आहारी होना चाहिए, यानी कि अल्प आहार में see, we need to understand that we have to eat to live, not that we have to live to eat. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। हमने देखा है लोगों की ज़िंदगी भर वो यही सोचते रह जाते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, अब मैं ये डाइट कर लूँ, अब मैं वो डाइट कर लूँ।
मेंटेन अ बैलेंस डाइट, घर का भोजन करें, सात्विक आहार लें, इन सब मिथ से बाहर निकल जाइए कि प्रोटीन कम हो जाएगा, नॉनवेज खाना ज़रूरी है, या आप हिंसक भोजन करना ज़रूरी है, अगर ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो नहीं किया तो क्या हो जाएगा। अपना एक डाइट पैटर्न बनाइए, स्टक टू दैट डाइट, स्टक टू योर ट्रेडिशनल डाइट, दैट इज़ बेस्ट। अगर आप अपने ट्रेडिशनल आहार पे स्टक हो सकें और जो चीज़ें बताई गई इनको अपने पास रखें, ताकि आपको जब भूख लगे ट्रैवलिंग में तो आपको बाहर की तरफ ना झांकना पड़े और आप अपना भोजन अपने पास रख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि हमारी पूज्य माता जी जब भी हम ट्रैवल करते हैं, विदेश ट्रैवल पे होते हैं, तो वो हमें मीठे रोट बना करके देती हैं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ होता है, उसमें दूध और शक्कर में आटे को गूंद करके मोटे मोटे रोट बनते हैं, विच इज़ वेरी वेरी टेस्टी एंड वेरी वेरी हेल्दी। उसमें शक्कर होती है, यानी वो जो गुड़ वाली शक्कर जिस पर हमने पिछला एपिसोड किया था, तो वो आयरन रिच होती है, दूध होता है और वो ख़राब नहीं होती है। उसको हम बहुत बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, ये विज्ञान भारत के पास ही है कि हम बिना प्रिजर्वेटिव्स के भी ऐसी डिशेस बना सकते हैं कि उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो कितने सारे ऑप्शंस हमने आपको दे दिए। फिर जहाँ भी जाते हैं दूध तो मिल ही जाता है, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ फल तो मिल ही जाते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में भी हैं जहाँ और कुछ नहीं मिल रहा, फ्रूट्स भी नहीं है, उगते नहीं हैं, तो भी आपको आलू तो मिल ही जाता है। यानी ये एक्सक्यूज़ हम दें कि बाहर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें नहीं कुछ मिलता, पर ये भी सत्य है कि नियम हमारे लिए हैं, हम नियमों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हम रिजिड हो जाएं कि भाई अब तो हम बाहर खाएंगे नहीं, ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज। बट रिमेंबर, जब आप घर पर हैं या आप बना सकते हैं भोजन, तो घर का भोजन करें, स्वयं बनाएं और भोजन पकाते समय परमात्मा का नाम लेकर के भोजन बनाएं। जो महिलाएं या पुरुष घर पर भोजन बनाते हैं अपने परिवार के लिए, वो भी जब भी भोजन बनाएं, परिवार आप परमात्मा का नाम लेकर के भोजन बनाएं। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जब आप भोजन करें तो परमात्मा का नाम लेकर के करें। मन में आपके गायत्री मंत्र चलना चाहिए भोजन करते हुए, मन में आपके सुविचार चलने चाहिए भोजन करते हुए, क्योंकि वही विचार आपके भीतर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपने आहार, आपकी डाइट से जुड़ी हुई, और हमें आपके उत्तर मिलते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को जारी रखेंगे, और आज का हमारा प्रश्न ये है कि आप कितने घंटे सोते हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे आप सोते हैं, और उतने घंटे सो करके क्या आप फ्रेश अनुभव करते हैं। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। अपना उत्तर ज़रूर भेजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।